हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं लेके आपके लिए लाई हूँ नया टॉपिक जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दोबारा से जो मैं पहले भी एक वीडियो आपके लिए डाली है वो सेकेंड ईयर की। ये वाली जो वीडियो मैं आपके लिए कॉलरॉश लॉ लाई हूँ ये भी हमारी सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 मार्क्स में आ सकता है आपका, चाहे आपके इंटरनल एग्ज़ाम हो या फिर एक्सटर्नल फाइनल एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट। तो आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉलरॉश लॉ का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला बोल रहा है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोल्यूशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस of the electrolyte irrespective of the nature of other ion with which it is associated and the molar conductance at infinite। तो बोला जा रहा है कि जो हमारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, जब वो डिसोल्यूशन होगा, डिसोसिएशन ही होगा कम्प्लीटली आयन में, तो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन शो होगा हमें टूवर्ड्स किसके बीच, मोलर कंडक्टेंस के बीच में ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि रिस्पेक्टिव होगा उसके नेचर दूसरे आयन के, इन विच एसोसिएशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में होगा। नेक्स्ट हमारा, डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय द सीम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टू आयंस, दिस इज नोन एज कॉलरॉश लॉ। इसी को हम कॉलरॉश लॉ, आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्या है हमारा, कॉलरॉश लॉ। तो आगे देखते हैं, where lambda plus is the contribution of cation or lambda negative is the contribution of anion towards conductance of infinite dilution. These contribution are called molar ionic conductions at infinite dilution। तो बोल रहा है इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है। दीज जो ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, किसे करते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टेंस में, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में करते हैं। अब हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, कॉलरॉश लॉ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली हमारी जो कॉलरॉश लॉ की एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मोलर कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। जो मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट वो डिटरमाइन नहीं होता है ग्राफिकली। द एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ इनेबल्स इनडायरेक्ट इवेल्यूशन इन सच केसेज। जो एप्लीकेशन कॉलरॉश लॉ की इनेबल करती है इनडायरेक्ट इवोल्यूशन और कुछ केसेस के लिए। फॉर अनस्टेबल CH3C डबल बॉन्ड OH कैन बी ऑब्टेन्ड, क्या करती है, ऑब्टेन करती है फ्रॉम नॉलेज ऑफ NaCl से CH3C डबल बॉन्ड Na से NaCl से, ऑल आर स्ट्रॉन्ग। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो देखो ये डेरिवेशन जैसे शो हो रखा है। फिर सिमिलरली इन्होंने फिर NH4OH को लिया, प्रोडक्ट में NH4Cl NaOH और माइनस NaCl को। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक। अब ये वीक, पहला हमने स्ट्रॉन्ग किसकी बात करी थी, मोलर कंडक्टेंस की बात करी थी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक, और इसमें डिटरमाइनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर कंसनट्रेशन। तो बोल रहा है ये बहुत हेल्पफुल है डिटरमाइन करने का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एट पर्टिकुलर कंसनट्रेशन में। एज वी नो डेल्टा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच इट डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि हमें पता है कि जो डेल्टा एम है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड किस में करता है, डिसोसिएशन सॉल्यूशन में। और जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या करता है, एज डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी इंक्रीज होता है, और एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एम ऑल्सो इंक्रीजेज। तो बोलना चाह रहा है साफ साफ कि डिसोसिएशन जो सॉल्यूशन में होता है उसमें हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब डाइल्यूशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ डेल्टा एम ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब वो भी बढ़ जाएगी। At infinite dilution, the dissociation of weak electrolyte is 100% and dissociation is equal to 1. 100% dissociation equal to 1 हो जाएगी। At this time, delta M approaches a limiting value known as molar conductivity at infinite dilution। तो बोला जा रहा है कि उस समय जो डेल्टा एम अप्रोचेस करता है लिमिटिंग वैल्यू को,
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। इफ़ डेल्टा एम सी इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर concentration and delta m is molar conductivity at infinite dilution, then degree of dissociation अल्फ़ा इज़ गिवन बाय, जो उसका अल्फ़ा होगा वो क्या है, तो हमारा अल्फ़ा डेल्टा एम सी वन में डेल्टा एम, ये एक फॉर्मूला लिख देना आप, और डेल्टा एम नॉट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलरॉश लॉ। इसमें क्या है हमारा अल्फ़ा डेल्टा एम सी अपॉन में जीटा प्लस लैम्डा माइनस डिग्री, तो हम ऐसे से ब्रैकेट में लेंगे। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये सॉल्युबल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट लाइक AgCl, BaSO4, PbSO4 एक्सेट्रा इन वाटर इज सो लो, बहुत लो है, that they are regarded as unsoluble salt. Such salt are called sparingly soluble salt. Since solubility of such salt is very लो, कुछ बहुत ज़्यादा लो हैं, जो कुछ सॉल्युबिलिटी के सच सॉल्ट हैं, कुछ नमक ऐसे हैं जो बहुत लो हैं। इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट है, एट इट कैन बी रिगार्डेड एज एन इन्फिनिटली डाइल्यूशन सॉल्यूशन। रिगार्डेड किसके लिए होती है, इन्फिनिटली डाइल्यूशन सॉल्यूशन के लिए। हैंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डेल्टा एम, क्या है इसमें सॉल्ट है, क्या है यहाँ सॉल्ट है, मे बी रिगार्डेड एज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी के, किसके रिगार्डेड होंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन डेल्टा एम एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलरॉश लॉ। से कैसे कैलकुलेट होंगे, तो डेल्टा एम सैचुरेटेड डेल्टा एम डिग्री इज इक्वल टू में लैम्डा प्लस और लैम्डा नेगेटिव जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, फिर है हमारा के सैचुरेटेड माइनस के H2O, क्या आ जाएगा H2O। डेल्टा एम सैचुरेटेड इज इक्वल टू के सैचुरेटेड अपॉन में सी, कॉन्सेंट्रेशन आ जाइए हमारी, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा के सैचुरेटेड डेल्टा एम सैचुरेटेड, फिर हमारा के SA सैचुरेटेड ही लिखा हुआ है ये, फिर हमारा आ जाएगा वेवलेंथ प्लस और वेवलेंथ माइनस, जिसे हम क्या बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 वैल्यू ऑफ अ सी फ्रॉम अबव इक्वेशन गिव्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट, दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर लीटर, क्या है इक्वल किसके होंगे हमारे सॉल्युबिलिटी के, मोल अपॉन लीटर में, मोल पर लीटर, इसे पर बोलेंगे, जो बीच में मोल के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, ये देखिए मोल के बाद ये मोल, तो इसका मतलब हम पर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो हमने कोलरॉश और उसके एप्लीकेशन के ऊपर लिया है वो आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपके पास नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।